हेलो एवरीवन, सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर 8 तक के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रखे हैं। अगर आपने वो सेट नहीं देखे हुए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है? तो चिरंतन का जो सही विलोम शब्द होता है वो नश्वर होता है। बाकी ऑप्शन में अचिंतन का चिंतन होता है, अचर का चर हो जाएगा, अचेतन का चेतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है महात्मा का विलोम शब्द क्या है? तो महात्मा का विलोम शब्द होता है दुरात्मा। असभ्य का सभ्य होता है, भोगी का योगी होता है और दानव का मानव होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है अनुकूल शब्द का विलोम क्या है? तो अनुकूल का जो विलोम शब्द होता है वो प्रतिकूल होता है। सुगम का दुर्गम हो जाएगा, अस्त का उदय हो जाएगा, अवनति का उन्नति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विहित शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो विहित का जो शब्द विलोम शब्द होता है वो होता है निषिद्ध। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, विवाद। विवाद का विलोम शब्द क्या होता है? विवाद का विलोम शब्द हो जाता है निर्विवाद। विवाद निर्विवाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विस्तार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विस्तार का होता है संक्षेप। बाकी लघु, छोटा और सूक्ष्म ये सब समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो विस्तृत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संक्षिप्त। ठीक है, विस्तार का संक्षेप और विस्तृत का संक्षिप्त। आगे बात करते हैं उद्यम। कह रहा उद्यम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्यम का मतलब वही परिश्रमी करने वाला, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आलस्य। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 कह रहा अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? अपरिहार्य है, वैकल्पिक है या ऐच्छिक है या ए और बी दोनों? तो यहाँ पे अपरिहार्य तो किसी हालत में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। पहला तो ये वैकल्पिक भी होता है और ऐच्छिक भी होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर 10 नंबर में कह रहा उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मुख का होता है विमुख। उन्मुख का विमुख हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? तो यहाँ बहुत लोगों की बात कर रहा है, तो बहुत लोग जो होता है वो हो जाता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो पहला सही हो जाएगा। फिर 12 नंबर में कह रहा है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार में होता है गुणवाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछ रहा कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? 1.5 मीटर की बात कर रहा है, ये मात्रा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 14 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो जिसमें संख्या पता चल रही हो, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 पे आते हैं। क्या बात करते हैं आप में किस कोटि का विशेषण है? तो इसमें क्या बात प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक विशेषण होगा। 16 नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। 16 नंबर कह रहा है इकहरा वदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इकहरा वदन जो है वो आवृत्तिवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा कोट मिल गया है में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे तुम्हारा कोट की बात कर रहा है, तो ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर अगला है 18 नंबर, कह रहा 250 रुपये में कौन सा विशेषण है? तो 250 में जो है वो है अपूर्ण संख्याबोधक। इसकी थोड़ी सी डिटेल हम लोग जान लेते हैं। ये तो है संख्या, पहली चीज़ तो ये अगर ये ऑप्शन नहीं होते तो था संख्यावाचक भी है यहाँ पे, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अगर ये दोनों ऑप्शन ना होते तब। ठीक है, तो संख्यावाचक जो विशेषण होता है
वो बढ़ता है दो भागों में। पहला होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। अब निश्चित भी दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। एक होता है पूर्ण और दूसरा होता है अपूर्ण। तो यहाँ पे ये जो अपूर्ण है वो है यहाँ पर 250 रुपये में, ये अपूर्ण संख्या बोधक, ठीक है। आगे आते हैं, कह रहा विशेष के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफ़ेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं? पहला ऑप्शन है विधेय विशेषण, दूसरा उद्देश्य विशेषण, तीसरा प्रविशेषण, चौथा उद्देश्य व विधेय दोनों। तो ये उद्देश्य विशेषण होता है, हमें हमेशा याद रखना है, ये हमेशा उद्देश्य विशेषण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पीछे के प्रैक्टिस सेट में मैंने इसको कई बार बताया हुआ है कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हुए आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 3 तत्सम है, 1 तद्भव है, तो हमें वही पहचानना है। तो पहला है उच्च, दूसरा है अंगोछा, तीसरा है उज्ज्वल, चौथा है अद्रक। तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द है वो अंगोछा है। अब इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है अंग प्रोक्षा, ठीक है, अंग प्रोक्षा। बाकी जो इसमें विकल्प है वो सब तद्भव के, वो सब जो है वो तत्सम के हैं। इनके अगर तद्भव की हम बात करें तो उच्च का बनता है ऊंचा, ये इसका तत्सम हो जाएगा। सॉरी, विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है, ठीक। तो ये ऊंचा इसका तद्भव हो गया। उज्ज्वल का उजाला हो जाएगा, एक मिनट, उज्ज्वल का उजाला। और आद्रक जो होता है वो अदरक होता है, ठीक। तो ये सब, ये तीनों जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक। ये सब उसके तत्सम है। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी हमें तद्भव ही पहचानना है। अष्ट, अदरक, अड़ी या अमृत। तो अभी ये ऑप्शन हो ही चुका है ऊपर, ये अदरक है, ठीक है। अदरक यहाँ पे तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? आर्द्रक। बाकी अष्ट को 8 कह सकते हैं, अड़ी का होता है अनि और अमृत का अमी है, ये इसके तद्भव हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी हमें तद्भव पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है अमचूर, अमूल्य, तीसरा है उत्तिष्ठ, चौथा है अंगुली। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है अमचूर। इसका जो तत्सम बनता है वो बनता है आम्रचूर्ण। बाकी अमूल्य का होता है अमोल, ये उसका तद्भव हो जाएगा। अंगुली का होता है उंगली और उत्तिष्ठ का हो जाता है उठना। 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर में तत्सम में पहचानना है। तो यहाँ पे जो तत्सम होगा, पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा है अढ़ायत्व, तीसरा है अलग और चौथा है आलस्य। तो हमें यहाँ तद्भव पहचानना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अलग। अलग का अगर हम बात करें, जो इसका तत्सम होता है वो होता है अलग्न। बाकी अग्नि का तद्भव आग, अढ़ायत का तद्भव आढ़त जिसको कहते हैं, और आलस्य का आलस होता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ रहे हैं। इससे पहले हमें कुछ निर्देश दिया गया है, ठीक है। हम निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द पहचानिए। अब हमें, अभी तक तद्भव ढूंढ रहे थे, अब हमें तत्सम पहचानना है। पहला ऑप्शन है स्थल, दूसरा है लरिका, चौथा है थन, चौथा है दम्भ। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वो है स्थल। अगर स्थल तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है थल। बाकी इनके तत्सम की अगर बात करें तो लरिका तो लड़का हो जाएगा, और थन को कहते हैं स्तन, और थंब को कहते हैं स्तंभ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में भी हमें तत्सम ही पहचानना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वो है पंक्ति, ठीक है।
यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो है पंक्ति। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये सब तद्भव दिए हुए हैं, इनका तत्सम अगर जाना जाए। अच्छा, पहले पंक्ति का हम तद्भव जान लेते हैं। जो इसका जो तद्भव होता है वो होता है पात। क्या होता है? यहाँ चंद्रबिंदी होगी, पात। पढ़ का होता है पठ, ये अब तत्सम की बात कर रहे हैं। परख का होता है परीक्षा, और पड़ोसी का होता है प्रतिवासी। आगे आते हैं 27 नंबर पर। 27 नंबर में हमें तत्सम पहचानना है, तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख ही रहा है द्वितीया, ये संस्कृतनिष्ठ शब्द है, तो यही तत्सम हो जाएगा। इसका जो तद्भव होता है वो होता है दूज। बाकी दूध, दीय और दाई ये सब तद्भव हैं। इनके तत्सम की बात कर लें तो दूध का होता है दुग्ध, दाई को हम धात्री कहते हैं तत्सम रूप में, और दीय जो होता है वो दीपक से संबंधित है। 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर में कह रहा है, पहला ऑप्शन है पत्ता, दूसरा है परपटी, तीसरा है पन्ना और चौथा है पछतावा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो परपटी है। परपटी तत्सम है। इसके तद्भव की अगर बात करें तो तद्भव हो जाता है पपड़ी। और पत्ता जो होता है, पत्ता का पत्र होता है तत्सम। पन्ना का पर्ण होता है, और पछतावा को कहते हैं पश्चाताप। ठीक, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर में कह रहा है, जो पहला ऑप्शन है वो लंगड़ा है, दूसरा है लड़ना, तीसरा है लोहार और चौथा है लोस्ट। तो संस्कृतनिष्ठ शब्द ढूंढना ही है, तो संस्कृतनिष्ठ यहाँ पे है लोस्ट। तो लोस्ट का तद्भव क्या बनता है? इसका जो तद्भव बनता है वो बनता है लोढ़ा। बाकी लड़ना ये होता है, इसका जो तत्सम वो बनता है तद्भव वो होता है रणन। लंगड़ा को कहते हैं लंग। ये मतलब तद्भव है। ये जो दे रखे हैं ये सब तद्भव दे रखे हैं, और ये है इसके तत्सम। तो लोहार का होता है लौहकार। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। कह रहा ऊन का तत्सम क्या होगा? तो ऊन का तत्सम होता है ऊण। इस तरीके से आज हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन इस सेट में, सेट नंबर 9 में सॉल्व कर लिए हैं। अगले सेट में हम लोग सेट नंबर 10 जो होगा वहाँ पे 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बाकी के लोगों से भी शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।